यहाँ पे वो क्या लिया गया, ये होल्डर है और इसमें कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। पी क्या हो गया, वो पोल हो गया। एफ क्या हो गया, फोकस हो गया। सी क्या हो गया, सेंटर। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बाबू आपको एक कनकेव मिरर का अरेंजमेंट किया गया, कनकेव मिरर का पी क्या हो गया, वो पोल हो गया। एफ से क्या हो गया, फोकस हो गया। सी क्या हो गया, इस कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब इधर पे कैंडल जलाएगा, तो पहला केस क्या रखेगा, वो पहला केस क्या रखेगा, कैंडल को बहुत दूर रखेगा और उसका इमेज देखेगा। फिर दूसरा केस क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेगा कैंडल को, फिर इमेज देखेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेगा। फिर सी और एफ के बीच में कैंडल को रखेगा, उसका इमेज देखेगा। फिर पी और एफ के बीच में कैंडल रखेगा, उसका इमेज देखेगा, है ना। तो छह को समझो, शांति से समझना, शांति से समझना बाबू। यानु शैतान वीडियो ऑन करो। देखे बाबू, सालनी सर कहाँ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सालनी कहाँ गई बाबू। देखो पहला केस क्या, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बाबू, बहुत दूर रखा गया, बहुत दूर रखा गया, है ना। तो ये आपका क्या स्क्रीन है, यहाँ जो ये दिख रहा है बाबू, ये पर्दा जैसा ये स्क्रीन हो गया। जैसे मूवी सब जाते हैं ना, देखते हैं ना बाबू, तो वहाँ पे क्या रहता है, मूवी देखते हैं जहाँ पे बाबू एकदम डांस होता है ना बाबू, नागिन डांस होता है, तो वो स्क्रीन पे होता है। तो वैसे ये स्क्रीन हो गया। इधर मिरर होल्डर है और ये मिरर है, मिरर है। देखो पहला इमेज बाबू, पहला केस, ये फर्स्ट केस आपको बता चुके हैं। छेबो कैसे इसका बाबू समझ लीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन एक बार लिखा देंगे, है ना। ठीक। तो देखो बाबू, ये पहला केस वो आपको डार्क रूम में दिखाएगा। यहाँ पे कैंडल है और उसका क्या बाबू, यहाँ पे कहीं बाबू देखो, ये यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इमेज करके दिख रहा है। तो बहुत पॉइंट इमेज बना, मतलब इमेज कैसा बन रहा है बाबू, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है ना, बहुत छोटा बन रहा है। दिख रहा है बाबू इमेज, बहुत इमेज करके लिखा हुआ है ना जी, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है ना, बहुत छोटा बन रहा है। ठीक, ठीक बाबू। यहाँ पे आपको दिखाया गया उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है। तो यही बाबू, अब इसको समझो। केस फर्स्ट है बाबू, ऑब्जेक्ट कहाँ, बहुत दूर पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ, बहुत दूर पे है। तो बहुत दूर से बाबू ये रे बाबू ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो पैरेलल रे लेके सोल्व करेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना। इमेज कहाँ बनेगा, बहुत फोकस पे बनेगा, पॉइंट जैसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा बाबू, दूसरा केस क्या, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखा गया, सी के बाहर, समझना बाबू। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है बाबू, ये जो कैंडल है, यही आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दूसरा केस क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरा पोल है, क्या है, पोल है। और ये मेरा क्या है, ये बाबू फोकस है, ये क्या, पोल है। सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, एफ से फोकस हुआ, पी से पोल हुआ। ठीक, ठीक सर। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा। तो अब देखेगा इस फ्लेम का यहाँ पे इस स्क्रीन पे कैसा इमेज बनेगा, है ना, कैसा फोटो बनेगा। तो उसी को हम लोग फिजिक्स में क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो इसी कैंडल का इसमें फ्लेम आपको दिखाई देगा, है ना बाबू। कैसे सर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से क्या, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखना वो है ना, ये सेकेंड केस है बाबू, सेकेंड केस है, ये सेकेंड केस है ना। इमेज में वो फॉर्म बाबू, इमेज कहाँ बन रहा है सर, एफ और सी के बीच में बना। यहाँ पे देखो कैंडल में, इसको डार्क रूम में दिखाएगा। तो दिखाई दे रहा है वो, इतना अच्छा तो दिखाई दे रहा है, दे रहा है, दिखाई दे। तो ये आपका क्या दिखाई दिया शैतान, इतना अच्छा से तो दिखाई दे रहा है बाबू। आपका ये स्क्रीन पे क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ स्क्रीन पे बाबू एक इमेज दिख रहा है ना शैतान, हाँ सर यहाँ तो दिख रहा है ना बाबू। ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, चलो ठीक है। ये स्क्रीन पे इमेज दिख रहा। तो इस कैंडल का इसी स्क्रीन पे क्या बना, इमेज बना, जो कैसा आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उल्टा नहीं बाबू, कैसा, उल्टा है, उल्टा है ना, उल्टा है। ठीक बाबू, सर लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक। तो ये इमेज हो गया। ठीक। अब इसका हमको रे डायग्राम हमको कॉपी में बनाना है बाबू, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका रे डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। अरे शैतान, ये कौन बंद हो गया सर, उल्टा वाला स्विच बंद हो गया। ठीक है तो था जी। देखो कैसे बनाया गया, समझना बाबू रे डायग्राम। देखो रे डायग्राम कैसे बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट लिया गया शैतान, एक ऑब्जेक्ट लिया गया। तो आपको बताया था बाबू, यहाँ पे कैंडल रख दो, तो यहाँ से 2 गो रे निकालना शैतान। पहले ही बोले था वो कितना रे निकालना, 2 गो रे। तो एक रे सर यहाँ हो गया सर, दूसरा रे ये हो गया। ठीक, फिर 27। तो ये रे बाबू जब भी प्रिंसिपल रे का बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर रे जाता बाबू, तो इस पॉइंट से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आगे जाता है, रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, फोकस से पास करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक। दूसरा रे क्या हुआ बाबू, ये दूसरा रे लिए सर, दूसरा रे कहाँ से ले रहा है, फोकस से ले रहा है वो। तो फोकस बाबू अगर पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ सर, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ।
जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या मेरे लाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या फोकस है। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में बचेगा, किसका, सी और एफ के बीच में बनेगा, है ना। तो यही होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इमेज का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बाबू, रियल इमेज है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे सही में अगर कट करेगा तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। रिफ्लेक्टेड रे अगर सही में कट करा बाबू तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल होगा। आप प्लेन मिरर में इमेज देखते हो तो कैसा रहता है, वर्चुअल रहता है। इस इमेज को बाबू हम लोग स्क्रीन पे उतार लिए बाबू, जिस इमेज को बाबू स्क्रीन पे उतार लेते हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाता है, उसको रियल इमेज कहेंगे। इमेज कैसा सर, रियल है। इन्वर्टेड मतलब बाबू ऑब्जेक्ट इधर है, कैंडल का फ्लेम ऊपर है बाबू, तो इसका इमेज कैसा बन रहा है बाबू, डाउनवर्ड बन रहा है। कैंडल का फ्लेम कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। कैंडल का फ्लेम कैसा आ रहा है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड। मतलब माँ बाबू की दादी जी, बाबू दादी जी का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो कनकेव मिरर में जब इमेज बनेगा दादी जी का, क्या हो जाएगा, वो सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, है ना। तो उसी को इन्वर्टेड कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक। साइज सर, साइज 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 मतलब बाबू दादी जी बाबू इतनी बड़ी है, तो बाबू इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, इतनी को दादी बनेगी, है ना। मान लो दादी इतना बड़ा दादी है ना, तो दादी जब इतना बड़ा हो तो उसका इमेज कैसा, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा। दादी इतना बड़ा है तो छोट के इतनी इतनी सी दादी होगी, इतनी सी दादी पिचक जाएगी, पिचक जाए, है ना। तो डिमिनिश्ड हो गया। पोजीशन कहाँ बनेगा सर, कहाँ बनेगा सर, तो इमेज फोटो कहाँ बन रहा है, मतलब दादी जी का फोटो कहाँ बन रहा है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो वही लिखा है बिटवीन सी और एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब क्या, फोकस। तो बिटवीन कहाँ हो रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो सेकंड केस ये हुआ। थर्ड केस बाबू, अब हम लोग क्या रखेंगे, कैंडल को कहाँ लेके चलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कैंडल को घसका, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, फिर देखो इमेज कैसा बन रहा है, फिर सी और एफ के बीच में रखो, फिर एफ पे रखो, फिर पी में रखो। ठीक। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, है ना। देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बाबू, केस थर्ड बाबू। ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट एट सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू, सी फॉर कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, है ना। तो अब इसका इमेज देखना, आपको इसका इमेज दिखना है ना, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक। देखो तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रख गया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो अरेंज कैसे किया, इस सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया गया। ठीक। इधर मिरर है, और बाबू अच्छी इसको क्या बोलते हो, स्क्रीनों को बाबू यहीं पे रख दिया गया। बाबू ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, कैंडल भी यहीं सर, स्क्रीन भी यहीं पे है, इसके ऊपर ही ना स्क्रीन है बाबू, तो स्क्रीन भी यहीं पे है। ठीक। स्क्रीन भी यहीं पे है ना। अब इसका आपको क्या देखना, इमेज देखना कैसे बनेगा। तो देखो कहाँ बने, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। देखो इसका इमेज दिखाएगा आपको, देखिए देखिए, है ना। ठीक। यहाँ पे बाबू आपको इमेज दिखा रहा है ना, इमेज दिखा, देखो फ्लेम कैसा उल्टा बाबू, फ्लेम उल्टा, ऊपर कट नहीं रहा है, इसका इमेज ऐसा है। देखो फ्लेम कैसा बाबू, उल्टा, फ्लेम कैसा, उल्टा, फ्लेम कैसा बाबू, उल्टा, उल्टा फ्लेम, है ना। और सेम साइज का, लगभग जितना साइज का बाबू फ्लेम था उतना ही साइज का, उतना ही साइज का, है ना, उतना ही साइज का। ऊपर है बाबू, इमेज है ऊपर, क्या जी लगता है ऊपर है क्या बाबू, कटना तो नहीं चाहिए जी, नहीं कट रहा, इतना ही को है ये बाबू। ठीक। ठीक सर। तो इमेज बाबू देखिए, ये आपका इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ऊपर जो हिल रहा है बाबू वही आपका इमेज हो गया, है ना, इमेज हो गया। तो बाबू इमेज कहाँ बन रहा है बाबू, एट सी पे, इमेज फॉर्मेट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो थर्ड, ये थर्ड केस का क्या हो गया, रे डायग्राम। ठीक। इसको समझो। देखो तीसरा केस क्या बाबू, तीसरा केस क्या, आसान से समझना। ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को यहीं यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक। यहीं पे रख दिया। तो यहाँ से दो रे निकालो बाबू, कैसे करोगे, दो रे निकालो। हमेशा बाबू इमेज बनाने के लिए क्या करना, दो रे निकालना। तो पहला रे कैसे सर, पहला रे कैसे सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे बाबू, आपको रूल बताया था, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला शैतान, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास किया। ठीक। दूसरा रे क्या लेंगे सर, आप कोई भी ले सकते हो। दूसरा रे क्या लिया, फोकस से पास हो रहा, तो फोकस से पास हो रहा हो तो रिफ्लेक्ट होगा इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से कैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। शुरू में 4 गो रूल लिखाए थे, जब रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ये वाला अगर जो एक रे फोकस से नहीं पास करने वाला रे लेंगे तो नहीं लगा तब, अरे बाबू आपको जो 4 गो ले बताया ना उसी में से लेना। मान लो वो पोल से लोगे, यहाँ से पोल से पास करोगे, तो पोल से पास जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कराएगा, है ना। जो 4 को बताया उसी 4 को में यूज करना है ना, उसके सिवा नहीं यूज करना है ना। तो पोल पे इंसिडेंट करो तो जितना एंगल से इंसिडेंट करो उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ठीक हो।
तो कोई भी ले सकते हो, 4 गो में कोई भी ले सकते हो। तो एक ये हो गया इंसिडेंट रे, फोकस से पास किया। दूसरा बाबू इधर से आ रहा बाबू, फोकस से आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये दोनों कहाँ पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वहीं पे दादी जी का फोटो बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। रिफ्लेक्टेड है मेरे बाबू जहां पे कट करेगा, ये इधर से आया सर, ये इधर से आया, तो कहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा, तो यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। तो ये कहाँ, ये पॉइंट सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखा हुआ, तो उसका नीचे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वो इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखे हैं तो उसका इमेज नीचे आ रहा है ना। तो यही बाबू, ये ऑब्जेक्ट को बाबू जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज कैसा है सर, रियल है। रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करा बाबू, जब जब रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो उसका इमेज हमेशा क्या होगा, रियल होगा। कैसे सर, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब वो फ्लेम ऊपर है, यहाँ पे फ्लेम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक। सेम साइज, मतलब जितनी को दादी माँ बाबू उतना ही वो उनका फोटो बना। सेम साइज कहने का मतलब क्या हो, जितना दादी माँ उतना ही बड़ा क्या उनका फोटो बना, उतना ही बड़ा क्या बना, फोटो बना। कहाँ बना, पोजीशन कहाँ बना है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो थर्ड केस हो गया। अब क्या करेंगे, फोर्थ केस में क्या करेंगे बाबू, कैंडल को और लेके क्या करेंगे, और आगे लेके जाओ। फिर एक केस में क्या फोकस पे रखो, 2 3 केस और है, 3 केस और करो, और करो, है ना, और करो, ठीक। तो यही 6 गो केस होता है इसमें, यही 6 गो केस होता है ना, यही 6 गो केस होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू देखो, फोर्थ केस बाबू, ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू, बिटवीन सी और एफ के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक। अभी देखो, देखो इसको समझो। ऑब्जेक्ट को अभी हम इधर घसका दिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर से लाते लाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, अभी सी और एफ के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाए, ठीक। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसका इमेज देखेंगे। तो स्क्रीन बाबू इधर देखो, स्क्रीन मेरा इधर घसक रहा, इमेज इसका बाबू घसकाएंगे, इसको पकड़ के घसकाएंगे आगे पीछे, तो इधर इसका इमेज कहाँ मिलेगा आपको, पीछे मिलेगा, पीछे मिलेगा। देखो इसका पीछे दिखाएगा, पीछे दिखाएगा, इसका पीछे दिखाएगा ना बाबू। देखो रूम डार्क करेगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, रूम डार्क करो जी। हाँ डार्क किया, देखो बाबू आपको दिख रहा। ये बाबू ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। और यहाँ पे बाबू थोड़ा सा बाबू ये बन रहा है ना, ये आपको डार्क स्पैच बनेगा बाबू, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्लेम हिलता डुलता दिखाई देगा। हाँ देखो, देखो दिखाई दे रहा है ना बाबू, वहाँ पे कितना अच्छा से दिखाया, यहाँ पे फ्लेम दिखाई दे रहा। तो अभी इमेज कैसा बाबू, फ्लेम बड़ा हो गया, अभी दादी माँ जी बड़ा हो गए, लेकिन पैर उल्टा ही है ना बाबू। इमेज देखो अभी कैसा बन रहा है सर, इमेज बाबू कैसा बना, फ्लेम अभी बड़ा है ना बाबू, जो एक्चुअल साइज था उससे बड़ा हो गया, लेकिन उल्टा है, फ्लेम देखिए उल्टा है। कैसे सर, नीचे की ओर हिल रहा है ना जी, नीचे की ओर हिल रहा है, तो इमेज कैसा, उल्टा है, उल्टा है। तो ये केस 4 हो गया बाबू, केस कौन सा हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक। केस क्या हो गया, 4 हो गया। देखो केस 4, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे ला, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बाबू, सी और एफ के बीच में रखा है, यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से 2 गो रे निकालो बाबू। पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से। दूसरा रे बाबू आप यहाँ से फोकस से भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से माने वहां से पास करो। फोकस से पास करोगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करोगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू इसने क्या किया बाबू, पोल से पास करवाया, पोल से पास करो, तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला सर, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला सर, दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा, वहां पे इमेज बनेगा। रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे कट करा, एगो इधर से रिफ्लेक्टेड, एगो इधर, यहाँ इमेज बनेगा। तो इमेज अभी कैसे बना बाबू, इतना छोटा इमेज का बाबू इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतना छोटा इमेज उसका इतना बड़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बाबू, नेचर कैसा, रियल। रिफ्लेक्टेड सही में कट कर रहे हैं, तो रियल कैसा इमेज बनेगा, रियल। रिफ्लेक्टेड जब जब सही में कट करेगा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब बाबू वही दादी जी उल्टा बाबू, पैर नीचे है बाबू, दादी जी का सर नीचे, पैर ऊपर वाला, कहाँ नहीं। साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अबरी बाबू इस ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो गया, तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे। फिजिक्स के लैंग्वेज में बड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे। कहाँ बना, पोजीशन कहाँ बाबू, अबरी बाबू इमेज कहाँ घसक गया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो गया। कहाँ घसक गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो गया। ये सी है ना बाबू, हाँ सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया। तो चौथा केस है, क्या हो गया, चौथा केस है, चौथा केस है, चौथा केस है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, पांचवा केस देखो, ठीक। पांचवा केस देखो, अबरी बाबू ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, फोकस पे रखें, फोकस पे रखें, है ना, फोकस पे रखें। अब इसका इमेज देखेंगे सर, कहीं दूर दूर तक मिलवे नहीं करेगा, इसका इमेज देखो बाबू, दूर दूर तक मिलवे नहीं करेगा, है ना।
इमेज कहाँ मिलेगा, देखो बहुत दूर दूर पे जाके बाबू धुंधला धुंधला मिलेगा, है ना, धुंधला धुंधला मिलेगा। बहुत बड़ा ये बाबू मिलेगा, है ना। यहाँ देख रहे हो बहुत इमेज फॉर्म इज बाबू एट इन्फिनिटिव, और बहुत बड़ा है। कैसा है बाबू, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। फ्लेम केस कैसा हो गया 4 बाबू, से ज्यादा बड़ा होगा। क्या बाबू। ये केस 5 का इमेज केस 4 के इमेज से ज्यादा बड़ा हाँ होगा। हाँ हाँ, ज्यादा बड़ा होगा, इसको वेरी लार्ज कहेंगे, इसको वेरी लार्ज कहेंगे, है ना। उससे 4 वाले से बड़ा है, 4 वाले से बड़ा है ना। ठीक, तो इमेज देखो बाबू कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है ना, बड़ा मिल रहा है। यही आपका इमेज मिल रहा है ना, बड़का को दादी जी अभी बड़का को हो गया, है ना, बड़ा हो गया। ठीक ठीक, तो ये केस 5 हो गया मेरे लाल, केस 5 हो गया। केस केस 5 5, में बड़े हो जाएंगे। केस 5 हो गया बाबू, इसको समझो। चलो देखो केस 5 में अभी कहाँ के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बाबू, फोकस पे रखें। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव से धीरे धीरे घसका के 6 को केस नाम फोकस पे रख दिया। तो 2 गो रे निकालो, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस। दूसरा रे पोल से निकालते बाबू, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये 2 गो रे जहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा तो दूर में जाके कट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, तो बहुत दूर में जाके कट करेगा। तो रिफ्लेक्टेड सही में कट गया हो तो इमेज कैसा है, रियल है। जब जब अब इमेज को अब स्क्रीन पे उतारोगे उसको रियल इमेज कहेंगे, तो इमेज कैसा हो गया, रियल हो गया। उल्टा है बाबू, क्या उल्टा है, यहाँ फ्लेम ऊपर है सर, यहाँ फ्लेम नीचे है, तो इन्वर्टेड हो गया। उल्टा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक बाबू, ये इमेज क्या हो, इस ऑब्जेक्ट बाबू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बाबू, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसको कहेंगे हाईली इनलार्ज। 4th नंबर केस में क्या था सर, इनलार्ज था, इसमें क्या हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहाँ बनेगा बाबू, बहुत दूर में बनेगा, बहुत दूर में बनेगा, एट इंफिनिटी पोजीशन कहाँ, बहुत दूर में बनेगा, दूर में बनेगा। एक लास्ट वाला बाबू, लास्ट वाला देख लो, एक लास्ट वाला देख लो बाबू, पी और एफ के बीच में। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना हो, एकदम सटा देना, इसके नजदीक सटा देना। ऑब्जेक्ट अभी कहाँ सटा दिया बाबू, पी और एफ के बीच में सटा दिया, पी और एफ के बीच में सटा दिया। तो इमेज देखो बाबू, इमेज बनबे नहीं करेगा, दादी जी आइबे नहीं करेंगे फोटो पे। नो इमेज बाबू इज रिफ्लेक्ट, नो इमेज बाबू रिफ्लेक्ट, कोई इमेज नहीं बनेगा, कोई इमेज नहीं बनेगा, है ना। ये वर्चुअल इसी में आपको इसी के अंदर बन जाएगा, मिरर के अंदर इमेज बन जाएगा, मिरर के अंदर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, है ना। हाँ बाबू, मिरर के अंदर कोई भी इमेज बनता है, कैसा बनेगा सर, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो छठा केस का रे डायग्राम, ये 6 नंबर केस हो गया, है ना, इसको समझाते बाबू। ठीक, देखो शैतान इसका। ठीक, देखो बाबू, अब रे को हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ के सर, पी और एफ के बीच में कर दिए। ठीक सर, पी और एफ के बीच में कर दिया मेरे लाल। तो यहाँ से 2 गो रे निकालो, वैसे निकालो 2 गो रे बाबू। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा बाबू, फोकस से होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। दूसरा रे बाबू मान लो पोल से पास करवा, तो जितना एंगल से उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये बाबू आगे 2 गो रे बाबू कहीं दूर में कटे नहीं करेगा, आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रे बाबू, रिफ्लेक्टेड रे अगर कहीं कट करेगा तब ना इमेज बनेगा जी। ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट करेगा तब ना इमेज बनेगा, कट नहीं करेगा तो कहाँ से इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे बाबू आगे कहीं कटे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड है आगे कटे नहीं करेगा, कटे नहीं करेगा, ये आगे कहीं मिलेगा, देखो आगे जाके क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो कहीं मिलेगा नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में तो सर जमीन। अरे मेरे लिए आगे नहीं मिलेगा बाबू, तो इसका इमेज नहीं बनेगा, इसका इमेज नहीं बनेगा। रिफ्लेक्टेड सही में नहीं ना कट किया हो तो इमेज नहीं बनेगा। ठीक, तो अब इसमें क्या किया जाए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे बाबू, जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरे लाल, जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरे लाल, जो रिफ्लेक्टेड रे बाबू, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे बाबू, इसी को थोड़ा क्या करो, पीछे बढ़ा दो। जो रिफ्लेक्टेड, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा। ठीक, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा। तो रिफ्लेक्टेड रे कोई पीछे बढ़ा रहा है तो आपको ये ऐसा लगेगा वर्चुअली, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में कट करता तो रियल इमेज बनता, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर रहा है, पीछे बढ़ा रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक माने सोच रहा है, कल्पना कर रहा है ना। तो इसीलिए इसमें जो इमेज बनेगा छठा केस में, हाँ छठा केस में जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक है ना, कल्पना कर, कल्पना कर, है ना, वर्चुअल। रिफ्लेक्टेड सीधा में कट करेगा तब रियल इमेज बनेगा। ठीक, कैसा इमेज है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड कैसा कर रहा है, ऐसा वर्चुअल बाबू, तो वर्चुअल में रिफ्लेक्टेड क्या, सीधा सीधा वो है ना, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा सीधा, तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। फिजिक्स में सीधे को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे दादी माँ का सर ऊपर है ना, मिरर में देख रहे हैं इधर तो ऊपर सर, ऊपर पैर नीचे। अब मिरर के अंदर भी देख रहे हैं तो सर ऊपर पैर नीचे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे, क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे। तो सीधा को क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। ठीक, साइज कैसा बाबू, इससे क्या साइज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो इनलार्ज से बाबू। पोजीशन कहाँ बन रहा,
इमेज बाबू कहाँ बनता है, ये मिरर के अंदर। ये बाबू लगभग आपको कैसा काम करेगा, प्लेन मिरर की तरह। प्लेन मिरर में फोटो देखते बाबू, तो इमेज देखते हो कहाँ बनता है बाबू, मिरर के अंदर बनता है ना, मिरर के अंदर बनता है ना, वो मिरर के अंदर बनता है। तो ये कहाँ बनेगा, मेरे बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब क्या, मिरर के पीछे नहीं, मिरर में अंदर, मिरर के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बने, है ना। तो ये 6 केस हैं, ये 6 वो केस है, यही 6 केस है कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर का 2 ये वो केस है ना। कितना पढ़ा देंगे बाबू, उसके बाद आपको बाबू रेनबो के वगैरह में पढ़ा देंगे, है ना, रेनबो वगैरह का पढ़ा देंगे। पेन बाबू, ये कलम बाबू पानी में डालते हो तो तिरछा नजर आता है, छड़ी पेन में डालोगे तो तिरछा नजर आएगा, ये सब बता देंगे। प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, है ना। और 2 ये कैसे है, इस पे न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे तो इस पे मिरर फार्मूला आता है, लेंस फार्मूला आता है ना। तो अभी फार्मूला वाला हम लोग नहीं कंसेप्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमको सिलेबस भी पढ़ाना, वो सिलेबस भी कवर करना रहता है ना। रेनबो बता देंगे, डिस्पर्सन प्रिज्म के बारे में बता देंगे, है ना, स्प्लेयर डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाबू ये सब बता देंगे आपको, है ना। फिर बाकी हम सर लोग क्या लेंस ठीक है मेरे लाल। आज सब बाबू मैथ वाला क्वेश्चन सब शैतान कल बना के लाएगा। आप लोग का टाइम हो गया बाबू, जाइए शैतान। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। सब एक्सरसाइज कल बना के लाना। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।